हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए एवं वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज के हमारे इस वीडियो में हम ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती है के बारे में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ इनसे संबंधित ऐसे सवालों एवं प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ओके, जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि ग्लोब क्या है, ग्लोब किसे कहते हैं। तो ग्लोब क्या है? तो ग्लोब पृथ्वी की एक काल्पनिक संरचना होती है जिसका उपयोग पृथ्वी की विभिन्न स्थितियों को समझने एवं अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी की एक काल्पनिक संरचना है जिसका उपयोग पृथ्वी की विभिन्न स्थितियों को समझने एवं अध्ययन करने के लिए किया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं, ये आपके ग्लोब का चित्र है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर होती है अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये जो ग्लोब है उसके पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। समांतर होती है कहने का मतलब है ये रेखाएं जो होंगी वो आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी। ओके, तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो एक दूसरे को परस्पर नहीं काटती है या समांतर होती है, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ओके, अब अक्षांश रेखा से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदुओं की बात करेंगे जो कि अक्सर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों के तौर पर पूछे जाते हैं। पहला है, ग्लोब पर अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? अब ये जो ग्लोब आप देख रहे हैं इस पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, तो ग्लोब पर अक्षांश रेखा की जो कुल संख्या होती है वह होती है 181। ओके, अब यहाँ पे 90 जो है विषुवत रेखा के ऊपर और 90 जो रेखा है वह विषुवत रेखा के नीचे स्थित होती है। और जो यहाँ पे मैंने एक दर्शाया है ये क्या है? तो ये हो गया आपका विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा क्या है? जो कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? विषुवत रेखा कहलाता है। तो विषुवत रेखा के ऊपर 9 अक्षांश रेखाएं होती है और नीचे 90 अक्षांश रेखाएं होती है और नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं होती है। इस तरीके से हम यदि देखें तो ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वह 181 होती है। ओके, अगला जो प्रश्न या सवाल जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। अभी जो आप देख रहे हैं दो अक्षांश रेखा है, इनके बीच के यदि दूरी की बात करें वह कितनी होती है? तो वह 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वह 111 किलोमीटर होती है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है हमारा देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या होता है? तो ग्लोब पर स्थित उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ओके, देशांतर रेखा क्या है? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाने वाली जो रेखा होती है वह देशांतर रेखा कहलाती है। ओके, ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर बिल्कुल नहीं होती। ओके, क्योंकि ये रेखाएं जो होती है वो ध्रुवों पर जाकर आपस में मिल जाती है। ओके, आगे चलते हैं। अब देशांतर रेखा से जुड़े ऐसे सवालों के बारे में या महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला है, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो ग्लोब पर जो है देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या है वह 360 होती है। ओके, 180 जो है जब हम पश्चिम की तरफ चलेंगे सेंटर में से, और 180 देशांतर रेखा है जब हम पूर्व की तरफ चलेंगे। इस तरह से यदि दोनों को मिलाए तो ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती है। ओके,
अगला जो सवाल जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं वह यह है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है उसको दो कैटेगरी में, दो वर्गों में रखा गया है, एक अधिकतम और एक न्यूनतम। ओके, तो अधिकतम की यदि बात करें तो दो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। और यह दूरी कहाँ पर होती है, तो यह दूरी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर होती है। वही न्यूनतम दूरी की बात करें तो 0 किलोमीटर इसकी न्यूनतम दूरी होती है। और ये कहाँ पर होता है, तो ये ध्रुवों पर होता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर जब देशांतर रेखाएं आपस में मिलती है तो वहां पर उनके बीच की दूरी क्या होती है, न्यूनतम होती है, 0 होती है। ओके, ये तो थे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।